नमस्कार। क्या आप खेतीबाड़ी बिजनेस के साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं और क्या आपको पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करने के लिए लोन की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो आज हम इस वीडियो में मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन के बारे में जानेंगे। इस योजना में आपको पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करने के लिए मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इस योजना में लोन लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। यानी कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और आपके पास किसी प्रकार की कोई गारंटी देने के लिए नहीं है, तो मुद्रा योजना में आपको बिना गारंटी के लोन मिल सकता है। पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस है वो एक इस प्रकार का बिजनेस है जिसमें आप कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस बिजनेस को कई लोग हैं वो बड़े स्केल पे करते हैं और साइंटिफिक तरीके से करके इसमें लाखों रुपयों की कमाई कर रहे हैं। और सरकार भी पशुपालन बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना में आपको लोन मिल सकता है। आज इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। इस लोन के लिए आवेदन कहाँ करें, इसके लिए कैसे आवेदन होगा, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है लोन लेने के लिए, और इसके अलावा अगर आप मुर्गी पालन लोन लेना चाहते हैं तो बैंक की क्या रिक्वायरमेंट होती है लोन देने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल है वो दो प्रकार की है। एक तो आप खुद अपना बिजनेस करते हैं जिसमें जो पूरा प्रॉफिट होता है वो किसान का ही होता है। आप लोन लेके करते हैं या आप पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप खुद करते हैं इसमें पूरा प्रॉफिट आपका होता है। और दूसरा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस होता है। इसमें क्या होता है कि किसान किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कंपनी ही उनको चिक्स वगैरह अवेलेबल कराती है। जो चूजे है वो कंपनी देगी, फीड भी कंपनी देगी, और जो वैक्सीनेशन वगैरह होता है वो भी कंपनी ही उनका खर्चा देती है। और किसान को केवल उनके लिए शेड बनाना होता है और उनका रख रखाव करना होता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो कंपनी आकर के उनको ले जाती है और जो किसान का प्रॉफिट है वो उनको मिल जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल है। और दूसरा है वो सामान्य पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस मॉडल है जिसमें आप लोन लेकर के पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं और इसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा प्रॉफिट किसान का होता है। तो इसमें अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको लोन मिल सकता है। मुद्रा योजना में पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के लिए कितना लोन मिलता है और ये क्या स्कीम है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। इस योजना में आपको मिनिमम 50,000 रुपये से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और ये लोन है 10 लाख का लोन है वो तरुण योजना में मिलता है। अगर आपने पहले तरुण योजना में लोन लिया होता है और रीपे कर देते हैं तो इस योजना में आपको 20 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। इसको डिटेल में समझाता हूँ। इसमें 4 कैटेगरी है। सबसे पहले शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, तरुण कैटेगरी और तरुण प्लस कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपये का लोन मिलता है। किशोर कैटेगरी में आपको 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और तरुण कैटेगरी में आपको 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आपने तरुण कैटेगरी में लोन लिया होता है और वो लोन आपने रीपे कर दिया होता है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसको तरुण प्लस कैटेगरी में भी लोन मिल सकता है। तरुण प्लस कैटेगरी में उसको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो ये स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की और इसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवानी है। ये रिपोर्ट हम कहाँ से तैयार करवाएं, तो ये रिपोर्ट आप सीए से बनवा सकते हैं या फिर आप एडवोकेट की मदद से बना सकते हैं, या फिर कोई पहले से पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ जाकर के भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस की पूरी जानकारी होगी। आपके कितने बर्ड्स हैं और क्या ब्रीड है उनकी, और उनके रख रखाव की क्या व्यवस्था है आपके पास, उनको आप सेल कहाँ पे करोगे, उनसे आपको अनुमानित कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी लेबर है, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी होती है। तो ये रिपोर्ट आपको ध्यान से बनवानी है और ये एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें है कि आपकी जो लैंड है उसका कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जहां पे आप शेड वगैरह बना रहे हैं तो उसका प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। अगर खुद की जमीन है तो रजिस्ट्री की कॉपी आपको लगानी है। अगर आपने लीज पे जमीन ली हुई है तो लीज एग्रीमेंट रजिस्टर करवा के साथ में आपको उसकी कॉपी लगा देनी है। तीसरा डॉक्यूमेंट इसमें ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की कॉपी आपको साथ में लगानी है। यानी कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो आपको ट्रेनिंग पहले ले लेना है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ट्रेनिंग हम कहाँ से ले,
तो ट्रेनिंग आप अपने जिले में जिला कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर के ले सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक कोई सफल पोल्ट्री फार्म है जो पहले से कोई पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं और सफल पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ पे भी ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है, तो वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, डॉक्यूमेंट आपके इनकम से संबंधित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको KYC के सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड, रेजिडेंट प्रूफ और आपका पैन कार्ड आपको लगाना होता है। बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट की पासबुक आपको साथ में लगा देनी है। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगा देना है। अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो ITR की कॉपी आपको साथ में लगा देनी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन लेने के लिए आवेदन कहाँ पे करें और आवेदन कैसे होगा? तो ये लोन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको साइट विजिट करना है www.jansamarth.in। इस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक में जाना है और पहले इसके बारे में आपको पता करना है। आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह वो दिखानी है, डॉक्यूमेंट वगैरह वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद अगर वो यस करते हैं तो बैंक में ही आपको आवेदन फार्म मिल जाएगा। आवेदन फार्म किसी की देख रेख में अच्छी तरह से सही से फिलअप करके डॉक्यूमेंट संलग्न करके आप मैनुअली बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसका ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मुद्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो वॉच कर सकते हैं। मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग लोन देने के लिए बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होगी। तो जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से ज़्यादा होगा, 750 या इससे ज़्यादा होगा, तो आपको बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा और कम ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। दूसरी बैंक की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए और जो भी भूमि आपकी है वो या तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए या फिर आपकी खुद की भूमि है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह आपको साथ में लगानी है। इसके अलावा आपके पास इनकम का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। बैंक लोन तभी देता है जब आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होता है। अगर आपके पास इनकम का सोर्स नहीं होता है तो थोड़ा लोन मिलना आपको मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स है तो वो आपको जरूर दिखाना है, उसका डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगा देना है। इसके अलावा बैंक चेक करेगा कि आपके पास ट्रेनिंग है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है तो वो आप साथ में संलग्न जरूर कर दीजिए, इससे आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्कीम के अकॉर्डिंग आपको कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है, बिना गारंटी के इस योजना में लोन मिल सकता है। लेकिन अगर आप एक बड़े अमाउंट का लोन ले रहे हैं, 10 लाख का या 20 लाख का लोन ले रहे हैं, तो बैंक आपसे कोलेटरल की डिमांड भी कर सकता है। तो अगर आपके पास कोलेटरल की व्यवस्था है तो आपको बहुत आसानी से लोन मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैंक चेक करेगा। अगर आप डिफॉल्टर नहीं है, सिबिल स्कोर अच्छा है, इनकम का आपके पास सोर्स है, ट्रेनिंग आपने ली हुई है, एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास, तो आपको बैंक आसानी से लोन दे देता है। और आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि डिटेल्ड होनी चाहिए, क्योंकि बैंक को आपके बिजनेस के बारे में जानकारी आपके प्रोजेक्ट से ही मिलती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तो ये थी जानकारी मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में। अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो मुद्रा योजना में लोन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई स्कीम है, जैसे नाबार्ड में भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप नाबार्ड योजना में लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको सब्सिडी का लाभ भी मिल जाता है। इसके अलावा आप NLM योजना में भी लोन ले सकते हैं। अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना में भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NLM योजना में आपको 50% तक सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि NLM योजना के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर कर देना। तो ये थी जानकारी मुद्रा पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस लोन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।